बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन ही है। लास्ट टाइम मैंने कुछ सेटिंग्स आपको बताई थी, लेकिन स्टिल कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो अभी रहती हैं। और थोड़ा सा पोस्ट से रिलेटेड आपको बताना था कि किस तरीके से वेबसाइट और फेसबुक को आप इकट्ठे लेके चल सकते हैं, ताकि दोनों पर रैंकिंग के जो हैं वो चांसेस बढ़ सकें। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जैसे राइट साइड पे सॉरी ऊपर टॉप बार में आप लोगों को यूआरएल नज़र आ रहा है, ठीक है। यूआरएल में ये जो कोड है, ये कोड हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारा जो ये यूआरएल है फेसबुक का, इसको क्लीन होना चाहिए। किस लिए? ताकि हमारा जो गूगल है वहाँ पर इजीली हमारा यूआरएल क्रॉल हो सके, ठीक है। इसके क्लियर होने से हमारे फेसबुक पेज में क्लैरिटी आती है, जिसकी वजह से एल्गोरिथम जो है, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, वो इसको बूस्ट करने में भी हमारी मदद करता है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी रहती है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद मैंने सेटिंग्स ओपन कर ली हैं, ठीक है। मैंने राइट साइड पे नीचे ऑप्शन आ रही थी सेटिंग्स की। सेटिंग्स में आके ये ऊपर सर्च सेटिंग आ रहा है, यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपल लिखना है नेम, ठीक है। जब मैं नेम राइट करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी, ये देखें नेम की। मैंने नेम में चले जाना है, ठीक है। नेम को ओपन करने के बाद नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा लोड हो चुका है, ठीक है। देखिए देखिए मेरा नेम तो लिखा हुआ है सितारे डिजिटल एकेडमी, ठीक है, जो कि यूआरएल में शो भी होता है, लेकिन मेरा यूज़र नेम तो सेट ही कोई नहीं है। तो जब तक हमारा यूज़र नेम कोई सेट नहीं होता है, हमारे जो यूआरएल है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो यूज़र नेम को सेट करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका नेम को सेट करना ज़रूरी है। इससे आपका यूआरएल प्रॉपर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मेरा नेम सितारे डिजिटल एकेडमी है, तो मैं इसी तरह अपना जो है वो यूआरएल सॉरी अपना यूज़र नेम भी सितारे डिजिटल एकेडमी ही रखूँगी। अगर ये यूआरएल अवेलेबल हुआ तो ठीक है, वरना हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सितारे डिजिटल, ठीक है, सितारे डिजिटल एकेडमी, ठीक है। यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर आ गया यूज़र नेम अवेलेबल है। मैं सेव चेंजेस कर दूँगी। चेंजेस को सेव करने के बाद यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगेन आप अपना पासवर्ड लिखिए, ठीक है। पासवर्ड राइट करके सबमिट करवाते हैं, और इसके बाद हम अपने पेज को रिफ़्रेश करके देखेंगे कि क्या चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है। बैक जाते हैं होम पर और अपना यूआरएल चेक करते हैं, ठीक है। स्टिल कोड ही मौजूद है या हमारे यूज़र नेम के साथ। ये देखें, अब आप अपना ऊपर देख सकते हैं यूआरएल facebook.com सितारे डिजिटल एकेडमी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लीन एंड क्लियर यूआरएल, ठीक है। उसके बाद बाकी सेटिंग्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। मैंने फीचर्ड पोस्ट का भी बता दिया, और उसके अलावा यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी ओपन था, व्हाट्सएप का भी लिंक लगाना सिखा दिया। सारी चीज़ें मैंने लास्ट वाले में ऑलमोस्ट कवर कर दी हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं सब ने, ठीक है। वेबसाइट्स पे सपोज आप एक आर्टिकल राइट करते हैं, आर्टिकल आप राइट कर रहे हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ठीक है। आप उस पर लिखते हैं कि 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। अब आपने यहाँ आना है, ठीक है। अपना होम पे चले जाते हैं हम। यहाँ पर सपोज मैं अपनी पोस्ट को जो है ना करती हूँ, एडिट करती हूँ, ठीक है। पहले हम जाते हैं चैट जीपीटी पे, वहाँ से हम पोस्ट लिखवाएंगे जो आर्टिकल आपने राइट किया हुआ होगा, ठीक है। आर्टिकल, अब मैं इसको बोलती हूँ आई हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट 5 मिस्टेक्स about 5 mistakes to avoid in SEO, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कमांड क्या देती हूँ कि मैंने एक आर्टिकल राइट किया है जिसमें मैंने 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अब मैं इसे कहती हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू पोस्ट ऑन फेसबुक। अच्छा, फेसबुक पे मैं जस्ट 1 मिस्टेक बताऊंगी, और बाकी मैं अपना आर्टिकल का जो मेरा लिंक है वो पेस्ट कर दूंगी, कि अगर बाकी की भी 4 जाननी है
तो आप मेरे लिंक को शेयर कर दें, ठीक है। आई वांट टू पोस्ट ऑन फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पे पोस्ट करना चाहती हूँ। ऑन की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। वांट टू पोस्ट ऑन फेसबुक, ओनली वन मिस्टेक and want to paste my website URL, ठीक है। to engage people with my website, so write a post for me, ठीक है। ये मेरे लिए पोस्ट लिखेगा, तब तक हम ओपन कर लेते हैं ब्लॉगर को। यहाँ पर ब्लॉगर को हमने ओपन करना है blogger.com को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। कुछ लोगों का वेब बिंग मास्टर पर जो है स्टिल कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो मैंने उन लोगों को पर्सनली भी गाइड किया था इस हवाले से कि जब तक आपका गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्सिंग नहीं हो जाती तब तक आप वेट करें वेब मास्टर के लिए, इसलिए क्योंकि इसी से इंपोर्ट किया हुआ है हमने वेब मास्टर को, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शुरू शुरू में मुश्किल होता है, हर किसी के लिए मुश्किल होता है, न्यू वेबसाइट है तो टाइम लगता है चीज़ों पे। आप जस्ट फोकस करें, जितना आपकी पेजेस में लिंकिंग स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा आपकी जल्दी जो है ना वो रैंक्ड होगी और इंडेक्स्ड भी होगी। पहला तो रैंक होना तो बाद का ऑप्शन आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है कि हम जो है वो फ़िलहाल ये नहीं जानते हैं कि हमने इंडेक्स्ड किस तरह से, जान तो गए हैं लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैंने अच्छा वापस आए हम चैट जीपीटी पे, तो इसने लिख के दिया है एसईओ मिस्टेक वन यू मस्ट अवॉइड, ये इसने राइट कर दी मुझे मिस्टेक, ठीक है। क्यूरियस अबाउट द 4 एसईओ मिस्टेक्स, अगर आपको अगली 4 भी जाननी है, ये फुल गाइड जो है मेरी यहाँ पे, यहाँ से आप चेक कर लें। अब मैंने करना क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर आना है। ये मेरा सपोज आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको पता है ना आर्टिकल को किस तरह से उसका लिंक हासिल करना है, ठीक है। यहाँ से कुछ लोगों का शेयर का जो है ना वो नहीं शो नहीं होता, हमने व्यू ब्लॉग में चले जाना है। यहाँ से आके आर्टिकल को ओपन करेंगे, उसका यूआरएल कॉपी करके उस पेस्ट में कर देंगे और उस पोस्ट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल, इसको ओपन करते हैं आर्टिकल को, ठीक है। ये मेरा आर्टिकल है, ये ऊपर इसका, अच्छा यहाँ पर देखें आर्टिकल का जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, लर्निंग टिल अर्निंग ब्लॉग स्पॉट, पहले ये है पेज का, फिर आगे आ गया है लर्निंग टिल अर्निंग blogspot.com 2026 को। अच्छा, हमने यहाँ से यूआरएल कॉपी करना है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। HTML जो है वो वन टाइम कॉपी करना है, बैक साइड वाला जो हाफ है वो वाला हमने कॉपी नहीं करना है, सिर्फ ये वाला हाफ यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया। वापस आते हैं, यहाँ से सिंपल अपनी पोस्ट को किया कॉपी। इसमें आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्लेजरिज्म चेक करें, आप उसके अलावा ह्यूमनाइज करवाएं, पोस्ट को एज इट इज़ आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आना है, अब मैं इमेज भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई भी उठा सकती हूँ। एसईओ से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे एक इमेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, अगर मुझे मिल जाती है तो लेट्स गो, ये मिल गई, ठीक है। एसईओ आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं, जेमिनी से बनवा भी सकते हैं, चैट जीपीटी भी बना देगा आपको, ठीक है। ये रेलिवेंट तो नहीं है जो मैं भी पोस्ट करने लगी हूँ, क्योंकि इसमें कंटेंट कीवर्ड लिंक्स ब्लॉग सब कुछ राइट किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको जस्ट ऐसे ही चूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँगी और यहाँ पर जहाँ पे उसने ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पर मैं विंडोज़ वी करके वो वाला जो मैंने अपना क्लिकेबल पोस्ट किया है, सॉरी कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये पोस्ट हो गई मेरी। अब नेक्स्ट काम जो हमने किया, मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपने अपने कीवर्ड्स निकलवाने हैं चैट जीपीटी से और उस हवाले से आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं। अब ग्रुप ज्वाइन करवाने का मकसद क्या था, एक और ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, देखिए ये मुझसे पूछ रहा है सितारे डिजिटल एकेडमी का व्हाट्सएप आपने जो है वो यहाँ पर पोस्ट के ऊपर ये बटन ऐड करना है या नहीं करना। मेरी मर्जी है, मैं इसको रखूँ या यहाँ से रिमूव भी कर दूँ, ठीक है। मैं रखना चाहती हूँ, इसको नेक्स्ट ले जाती हूँ।
नेक्स्ट ले जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है, जो लोग ऑलरेडी फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे शेयर फेसबुक ग्रुप्स की ऑप्शन आती है। अभी मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रही है कि मैं किसी भी ग्रुप में पोस्ट कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आती है, जाके ग्रुप सेलेक्ट करके तो इसको पोस्ट कर देते हैं, हमारी फेसबुक पोस्ट जो है वो पोस्ट हो जाती है, ठीक है। पोस्ट होने के बाद लोग जब आपको रीच करेंगे, ठीक है, आपको देखेंगे, आप लोगों ने एक काम जो मेन ज़रूरी काम करना है, जो बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, वो क्या करना है कि कभी भी इंगेजमेंट जो है किसी भी सोशल अकाउंट पर इस तरह से नहीं मिलती। आपने इधर आए हैं, पोस्ट की और उसके बाद आप गायब, अगले 2 दिन गायब, 3 दिन गायब, ऐसे नहीं करना। आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों को ऐसे अपने रेलिवेंट मतलब फील्ड से रिलेटेड ऐसे लोगों को अप्रोच करना है, उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करने हैं और उनसे मतलब समझ लें कि लिंक्स बनाने की कोशिश करनी। लिंक्स इस तरह नहीं कि आप उनको प्राइवेटली मैसेज करें, लिंक्स मीन कि आप उनको जस्ट उनके मतलब अगर किसी ने कोई पोस्ट की है, जैसे मैंने ये पोस्ट की है, नीचे लोग आके कमेंट्स करेंगे तो इट मीन्स दे आर एंगेजिंग विद माय पोस्ट। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरे लोगों की पोस्ट पे जाके अपनी राय का इजहार करना नहीं, डेली बेसिस पर कम से कम आपको 10 से 15 कमेंट्स करने हैं। कुछ लोग मसरूफियत के बाद इतने नहीं कर पाएंगे तो वो 4 से 5 भी कर सकते हैं, इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, 4 से 5 कर लें। और लेटर ऑन मैं आपको ये बताती चलूँ, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, सॉरी फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट के फेसबुक से आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जस्ट वेबसाइट से नहीं। वन ऑफ द मोस्ट जो है ना समझ लें कि यूजेबल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स में से सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देती है वो फेसबुक है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली सोशल अकाउंट्स हैं वो भी फेसबुक है। टिकटॉक भी यूज़ होती है रील्स वीडियोस वगैरह के लिए, लेकिन फेसबुक हर पैकेज के साथ फेसबुक फ्री मिल रही है। टिकटॉक के पैकेजेस भी थोड़े महंगे हैं, ठीक है। तो बच्चा बच्चा फेसबुक इस्तेमाल करता है। आप लोगों की किसी भी किस्म की अगर कोई बिजनेस है, जितनी फेसबुक आपकी हेल्प कर सकता है ना, अगर आपको फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है ना, तो आपको किसी भी किस्म की और ना वेबसाइट भी ना हो फिर भी आप अपने बिजनेस को अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। आपको यहाँ से रैंकिंग मिल सकती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग जाएंगे लोकल एसईओ की तरफ, क्योंकि लोकल एसईओ में हमें बनानी होती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। उसमें आजकल ये सर्विस बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ट्रेंड में है लोकल एसईओ की, ठीक है। उसके लिए वेबसाइट का होना इसलिए ज़रूरी है कि वेबसाइट की जब हम होस्टिंग और डोमेन खरीदते हैं तो फिर हमें साथ बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं। वैसे भी हम खरीद सकते हैं बिजनेस ईमेल, लेकिन अगर सिंगल मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो आई थिंक $52 या आई थिंक $15 इतना, मतलब 25 या 52 इसके दरमियान दरमियान ही था एक बिजनेस ईमेल का, जो मतलब वो चार्ज कर रहे थे। लेकिन यही चीज़ जब हम वेबसाइट अपनी बनवाते हैं वर्ड प्रेस की और उस पर होस्टिंग और डोमेन वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके साथ जो है वो बिजनेस ईमेल्स भी मिल जाते हैं हमें, जिसको यूज़ करके हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बना सकते हैं और लोकल एसईओ भी सीख सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने ऑन पेज एसईओ सीखी है इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कल लाइव जब हमारी क्लास होगी तो उसमें मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूँगी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ पर मैं डोमेन्स और होस्टिंग एक एक दो ऐसे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है जो अगर प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब एक चीज़ सपोज अभी मुझसे पिछले दिनों मेरी हमारी इसी जो सेशन है इसी में से इसी ग्रुप में से एक गर्ल ने मुझसे पूछा कि सर गुफरान हादी जो है ना तकरीबन 11,500 शायद उन्होंने बताया था, या 12,000 इतनी रेंज में वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो बोल रहे थे कि मेरे यूट्यूब चैनल से भाई मतलब अगर आप देखते हैं तो हम आपको गाइड भी करेंगे, आपकी वेबसाइट को रैंक भी करवाएंगे, ठीक है। 12,000 वो होस्टिंग और डोमेन का ले रहे थे, जिसमें वेबसाइट आप लोगों ने खुद बनानी है, या शायद वेबसाइट वो प्रोवाइड कर रहे थे मतलब इसके बारे में मुझे थोड़ा इतना क्लियर नहीं हूँ मैं। तो अगर यही वेबसाइट आपको 4 to 5 thousand की मिल जाती है, वेबसाइट के साथ साथ मैं आप लोगों को ना सिर्फ वेबसाइट और होस्टिंग और डोमेन लेके दूंगी
उसके साथ साथ आप लोगों को कैनवा भी फ्री मिल सकता है। और कैनवा फ्री मतलब कैनवा प्रीमियम क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखाऊंगी, जब हमने पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो मस्ट है, क्योंकि हमें इमेजेस के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वेबसाइट पे जब हमने इमेजेस ऐड करनी है, वेबसाइट बनाना सीखनी है, वर्डप्रेस की वेबसाइट स्पेशली, तो इमेजेस का हाई क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो ये चीज़ें भी सारी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में आनी। बी लॉगर के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की, आप लोगों के लिए तो खैर ये भी काफ़ी मेहनत थी और माशाल्लाह से आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है अभी तक। लेकिन नेक्स्ट वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं उनको इंडेक्स करवाना इजी रहता है, क्योंकि वो एक सीधा साधा रास्ता है। ये ब्लॉगर में तो हमने बड़े जुगाड़ लगाए हुए हैं ना, हमने फ्री प्रीमियम मतलब सॉरी प्रीमियम थीम को फ्री डाउनलोड किया है, फिर उसके अंदर खुद से चेंजिंग्स की हैं काफ़ी, तो वो सारी चीज़ें थोड़े से जुगाड़ू हो जाती हैं। तो यही चीज़ जब हमने करनी है यहाँ पर वर्डप्रेस पे, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। जो लोग ब्लॉगर को कंटिन्यू करना चाहते हैं वेल एंड गुड, वो इस पे मेहनत करें, और जो लोग हमारे साथ वेबसाइट खरीदना चाहेंगे वर्डप्रेस की, उन लोगों के लिए भी आसानी है। दोनों तरफ से आप लोगों के लिए आसानी है, जैसे आप लोगों को मतलब इजी रहेगा ना। कल वाले इंशाल्लाह लेक्चर में इस चीज़ को शेयर करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो फ़िलहाल इतना ही था, मैंने आप लोगों को बस कुछ मेन चीज़ें बतानी थी। एक यूआरएल की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है फेसबुक पेज पर, इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। और पोस्ट को बराए मेहरबानी अगर अपने अपने पेजेस ऑप्टिमाइज़ कर लिए हैं तो आज से ही पोस्टिंग करना शुरू कर दें। अगर आप अपना आर्टिकल पेस्ट कर रहे हैं ब्लॉगर वेबसाइट पे 3 आर्टिकल्स इन अ वीक, तो कम से कम आपकी 5 जो हैं वो पोस्ट होनी चाहिए फेसबुक पर अभी। क्योंकि हमने इससे आगे चल के लिंक्डइन भी सीखना है, इंस्टाग्राम भी सीखना है, टिकटॉक भी सीखना है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी सीखना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? फेसबुक से, क्योंकि ये नहायत आसान भी है और इस पे जल्दी आपको रीच भी जल्दी मिलती है, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज से ही पोस्ट करना शुरू कर दें। इसका भी प्रॉपर टाइम 9 से 10 के दरमियान है, या फिर मॉर्निंग में आप इस पे कर सकते हैं, या फिर शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान। ठीक है, ये टाइम मॉर्निंग में 9 से 11 के दरमियान और रात में 9 से 10 या 11 के दरमियान। ठीक है, ये टाइम आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आज तक का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल वाले हमारा जो कन्वर्सेशनल होगा उसमें मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही अभी तक की, जो भी कन्फ्यूजन्स थी, अपने अपने क्वेश्चन लिख रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।